चैप्टर 2 का पार्ट 1। इसमें आज हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो कि है ए एक्स बराबर 3x³ प्लस 2x प्लस 5 में बी एक्स बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो यानी कि इससे इसमें जब भाग देंगे तो इसका भागफल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इससे इसको भाग देना होगा। तो आइए भाग देते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 से हम भाग देंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। तो अब देखिए इसका पहला पद और इसका पहला पद, इसका पहला पद है x², यहाँ पे x³, तो यानी कि x होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 3x से इसको गुना करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। तो 3x से इसको गुना करने पर यह आया 3x³ प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 गुना 3 2 तिया 6 और x गुना x² फिर 1 को 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब इसको घटाने पर तो इसका निशान बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कट गया। अब क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया तो माइनस 5x² माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1, 1 लिखते नहीं है, माइनस x हो जाएगा और ये प्लस 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर है x², यहाँ पे है माइनस 5x², तो माइनस 5x² है, तो इसका मतलब है इसको माइनस 5 से अगर गुना करेंगे x² को तो ये हो जाएगा माइनस 5x²। तो प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5। अब देखिए इसको भी फिर से घटाएंगे तो निशान बदलेगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला फिर प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 1 गया तो 9x और प्लस 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 हो गया तो 5 5 10, यानी कि इसका हो गया ये शेषफल 9x प्लस 10, क्योंकि x² है, यहाँ पे घात 1 है, तो ये छोटी संख्या हुई इसके मुकाबले में, इसलिए भागफल इसका क्या हो गया, भागफल बराबर हो गया, भागफल बराबर 3x माइनस 5। देखिए दूसरा प्रश्न है, बहुपद 2x⁴ 3x⁴ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12 में बहुपद x² माइनस 3 से भाग दे। तो 2x⁴ में इस सब में मतलब इस पूरे में किससे भाग देना है, x² माइनस 3 से। तो आइए इसको हल करें, तो किससे भाग देना, तब यहाँ पे देखिए ये x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे यानी कि x² हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इसको 2 से गुना करेंगे, तो 2x² से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x⁴। अब देखिए 3 दूनी 6, तो ये माइनस प्लस माइनस x² है तो माइनस 6x² यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि ये x⁴ है, तो x⁴ के सामने इसको नहीं लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, निशान चेंज करिए, माइनस ये प्लस कट गया, तो ये हो गया 3x² सॉरी 3x⁴ प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये साइन आएगा इसका क्योंकि ये 6 बड़ा है, तो 6 प्लस, तो 6 में से 2 गया तो 4x² माइनस 9x माइनस 12। अब देखो 3x⁴ प्लस 4x² माइनस 9x माइनस 12। अब इसको x² से इसको अगर भाग देंगे, देखिए 3x² है, x³ है और इसको x² से भाग देना है, तो x² से इसको भाग देने पर ये बचेगा x और ये है 3, तो 3x, यानी कि 3x से इसको गुना करेंगे, 3x से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9x। अब ये कट जाएगा तो काट दीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अभी क्या बचा, 4x² माइनस
12। तब देखो एक्स स्क्वायर से 4x² को जब आप एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा? 4 बचा। तो क्या हो जाएगा? इसको +4 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4x²। अब माइनस प्लस -12, निशान इसका बदल जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया, ये आ गया 0। यानी कि भागफल क्या हुआ? भागफल हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 4। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग -3। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर है दिया हुआ -3। यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है? फॉर्मूला -b बटे में a बराबर क्या दिया हुआ है? -3 बटे में 1। तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि b बराबर हो गया 3 और a बराबर हो गया 1। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर है दिया हुआ 2। क्या होता है इसका सूत्र? c बटे में a बराबर होता है 2। इसके नीचे में 1 दे दीजिए, तो क्या हो गया? c का मान कितना हो गया? 2। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये देखिए बराबर हो जाएगा, a का मान कितना है? 1 है, तो 1 गुना x² यानी कि x² हो गया। b का मान है 3, तो यानी कि 3x हो गया ये, और c का मान है 2। तो इस तरीके से ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अब देखिए ये चौथा प्रश्न है, अल्फा बीटा बहुपद px बराबर x² - 7x प्लस के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस के का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा, यानी शून्यकों का अंतर। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है -b बटे में a। तो -b शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b। तो -b है -7 बटे में a यानी कि 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 7। ये हो गया आपका समीकरण 1। और आपके पास क्या दिया हुआ है? अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1। ये हो गया समीकरण 2। ये क्यों बोल रहे हैं जी? ऐसा आपको दिया है, दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो दिया जब है तो इसको जब आप घटाएंगे तो घटाने पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सॉरी, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। यहाँ पे जोड़िए, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, बराबर हो गया 8। तो 2 से अगर इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, तो अल्फा बराबर हो गया 4। तो समीकरण 1 में अल्फा का मान, अल्फा का मान रखने पर, अल्फा का मान रखने पर, समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है भाई? तो समीकरण 1 है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। तो अल्फा की जगह पे 4 प्लस बीटा बराबर है 7। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 7 - 4।
यानी कि ये बीटा हो गया आपका, बीटा हो गया 3। तो ये अल्फा यानी कि पहला शून्यक, यह है दूसरा शून्यक। तो शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे में ए। तो सी क्या है इसका? शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्य का गुणनफल है 4 गुना 3। तो 4 गुना 3 बराबर है के बटे में 1। तो 4 गुना 3 यानी कि 12 बराबर है के, यानी कि के का मान है आपका 12।